तो 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 6 are 7 6 are 42. 7 6 are 42, 7 7s are 49. very good. 7 8s are रोहन, 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 जी। रोहन, बाहर गौरव और नेहा आए हैं। तो उनसे कहिए कि मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। रोहन, इनके ट्यूशन का तो 1 घंटा हो गया, एक तो फ्री में पढ़ता है, इतनी देर तक और भी। हाँ, बस 5 मिनट और ना, कल इनका एग्जाम है तो प्लीज। मैं क्या करूं, अब तुम ही बोल लो, मेरी कौन सुनता है। लगता है माँ ने आज खाना भी अच्छा नहीं बनाया होगा। सो बर्थडे बॉय, क्या चाहिए तुझे तेरे बर्थडे पर? हाँ, बताओ। प्लीज गाइस, कुछ महंगा मत खरीद लेना। तुम दोनों मेरे साथ हो, बहुत है। अब ना तुम ज्यादा सेंटी मत हो। गौरव, हम ना मॉल चलते हैं और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि हमारे बर्थडे बॉय के लिए क्या लेना है, राइट? साउंड्स गुड, लेट्स गो। तुम चलो, डिसाइड करोगे ऑब्वियसली। तो ठीक है, गुड आइडिया। रोहन, इस बार मेरी चॉइस, क्योंकि तुम हर बार गौरव की चॉइस के कपड़े खरीदते हो। अच्छी है ना? फनी, बड़ा अच्छा। As you can see, वैसे तुम ये लो, ये भी ट्राई करो। nice shirt. Not bad. ब्लू। Try कर लो। हम चले? बहुत देर से देख रहे हैं तुझे। ये बिहेवियर यहाँ नहीं चलेगा, बदलने से। क्या बिहेवियर? ज्यादा नाटक मत कर, अच्छे से जानता है भाई क्या कहना चाह रहे हैं। जो कहा है ना, याद रखना। परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? Are you sure ना? सब ठीक है। I'm sure. क्या मतलब है इस धमकी का? ये लोग रोहन का बिहेवियर क्यों बदलना चाहते हैं? ऐसा क्या कर रहा है वो जो उसे घेर कर इस तरह से सुधर जाने की धमकी दी जा रही है? देखें तो खुद रोहन भी इस धमकी से हैरान है, पर कोई तो वजह होगी जो बात इस हद तक पहुंची। गौरव, नेहा और रोहन के बीच काफी गाढ़ी दोस्ती है। कहीं ये दोस्ती ही तो इस क्लेश का कारण नहीं? आ गया। रोहन, इधर आओ बेटा। अभी मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ दिनों में तुम 24 साल के हो जाओगे, तो यही वक्त होगा तुम्हारे सेटल होने का। मैंने तो अपने रिश्तेदारों से, सब मिलने वालों से सबको बता दिया, और ऑलरेडी हमने 3 लड़कियां शॉर्टलिस्ट भी कर ली है। सभी के सभी हमारे कम्युनिटी से है और संस्कारी है, बहुत अच्छा है, और पता है बहुत मॉडर्न भी है। तुम भी खुश रहोगे, हम लोग भी खुश रहेंगे। मैं ये देखो, ये देखो, फोटोज देखो, ये देखो, ये है पिंकी। इनके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छा खाना भी पकाती है। लेकिन ये देखो, ये नीति है, ये मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि इसकी मम्मी मेरी बचपन की सहेली है। मैं अरेंज्ड मैरिज नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? रोहन, हमारी फैमिली में आज तक सबकी अरेंज मैरिज ही हुई है और यही हमारे परिवार की परंपरा है और आगे भी रहेगी। पापा, मेरी बात सुनने की कोशिश। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी शादी के बारे में तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। थोड़ा वक्त लो और फिर हमें बताओ। ये पिक्चर्स तुम्हारे पास हैं। जी।
इसके और नेहा के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तुम इतनी जल्दी किसी फैसले पर मत पहुंचो। नेहा तो क्या, रोहन का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, क्योंकि वो अपने बाप को जानता है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो है। नहीं तो रोहन के जन्मदिन से एक दिन पहले नेहा क्यों उसके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज करती? खोलूं? This is रोहन, पता है ये सब कुछ ना गौरव ने किया है, ऑल बाय हिमसेल्फ। थैंक यू गौरव। ये सब तुम्हारे लिए। कम ऑन गाइस, मैं तुम लोगों की एक फोटो क्लिक करती हूँ। स्माइल प्लीज। रोहन, your birthday cake. थैंक यू। दिस इज सो यमी। कितना यमी है ये। मम्मी ने पूरी रात जग के बनाया ये केक तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। My pleasure, बेटा। चलो केक काटते हैं। ओह यस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rohan. Happy birthday to you. गौरव, ये अब तक का 4th प्रेजेंट है जो तुमने मुझे दिया, एंड ये सबसे अच्छा है। बिलीव नहीं होता रोहन कि हमें 4 साल हो गए। You know what? मुझे आज भी याद है जब नेहा ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। माय गॉड, कितने शर्मीले थे तुम। वैसे अभी भी हो। गौरव, ये मेरी लाइफ के सबसे अच्छे 4 साल हैं। गौरव, जैसे तुमने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया, काश मैं भी अपने माँ पापा को बता पाता कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, बता पाता कि तुम्हारे साथ मुझे कितनी खुशी मिलती है। इट्स ओके रोहन, परेशान मत हो। तुम तभी बताना जब तुम बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यू नो व्हाट गौरव, मैं तैयार हूं। मैं कब तक खुद से भागता रहूंगा? मैं कब तक बहाने बनाता रहूंगा कि मुझे शादी नहीं करनी? कभी ना कभी तो उन्हें बताना पड़ेगा। मैं कल ही उन्हें सब कुछ बताऊंगा। सच? सब कुछ। ये सच्चाई और हमारे लिए। हो गई तैयारी? चलें? क्या हुआ? आज सुबह से तुम चुप चुप से लग रहे हो। पापा, मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा था। इम्पोर्टेंट है। डिनर से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है? डिनर करते करते हम लोग बात कर सकते हैं। अगर ज्यादा लेट हो गया ना तो टेबल रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। मुझे तुम्हारे डिनर रिजर्वेशन से इसकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। साफ साफ कहो रोहन। पापा, वो मैं पहले ही बोलना चाह रहा था, पर ये क्या मेमने की तरह मिमिया रहे हो? साफ साफ कहो। पापा, मेरी लाइफ में कोई है पापा। क्या? बोला था मैंने आपको बोला था, आपने विश्वास ही नहीं किया। बेटा, वो लड़की ना तेरे लायक नहीं है। पहली बात तो देख, पर्सनली मुझे एकदम पसंद नहीं। दूसरी बात है, वो हमारी सोसाइटी से भी नहीं है। माँ, वो नेहा नहीं है। तो कौन है वो? पापा, वो गौरव है पापा। क्या मजाक कर रहा है? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम स्ट्रेट नहीं हो? ये सब अनाप शनाप बातें मत बोलिए प्लीज। घर में ये सब बातें अच्छी नहीं होती है। पापा, मैं ऐसा ही हूँ, और मैं गौरव के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पहले से शक था, ये गौरव अपने संकट में इसको बर्बाद कर देगा। माँ, इसमें गौरव की क्या गलती है? इसमें किसी की भी क्या गलती है? मैं कोई जानबूझ के तो ऐसा नहीं बनाऊं ना।
कोई भी जानबूझ के ऐसा नहीं बनता है। बॉडी के अंदर मौजूद हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं, आपके जीन्स डिसाइड करते हैं। व्हाट? जीन्स? इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि इसमें हमारी गलती है? नहीं माँ, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं क्या करूं? मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। अगर आज के बाद तो गौरव से मिला ना, हम दोनों और इस घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ हमारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, और एक तरफ गौरव। इन दोनों में से तुमको किसी एक को चुनना पड़ेगा, और अभी के अभी। गौरव, निकल जा, निकल जा इस घर से अभी के अभी। मैंने पैदा किया है तुझे, 9 महीना अपना कोख में रखा है, मुझे छोड़ के चला जाएगा तू? तेरे पापा ऊपर ऊपर से गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी तो आने में लेट हो गया ना, वो सो नहीं पाते। तेरे बिना उनको नींद नहीं आती बेटा, तू उन्हें छोड़ के चला जाएगा। ऐसा नट मत कर बेटा, मत कर। अपना जिद छोड़ दे। तू छोड़ के हमारी जिंदगी में और कौन है तू बोल? मैं सिर्फ तेरा चेहरा देख देख के जीती हूँ, सिर्फ तेरा चेहरा। और गौरव बहुत खुश रहेंगे, इस मान जाइए। आपको पता है रोहन और गौरव ये दोनों क्या कर रहे हैं? रोहन ने खुद मुझे और अपने पापा को कहा है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, और मैं ये बात जानती हूँ। क्या? ये बात आप जानती हो, और फिर भी आपने गौरव से कुछ नहीं कहा? इसका मतलब ये सब जो हो रहा है सब आपके हिसाब से ठीक है। वाह, कैसी माँ है आप। मैं एक माँ हूँ और ये मेरी सुनिए, मेरा बेटा रोहन बचपन से ही एक बहुत ही अच्छा बच्चा रहा है। जब से आपका बेटा वो गौरव और वो लड़की नेहा से मिला है, तब से वो लेट नाइट पार्टी करना स्टार्ट किया है। दोनों मिलके मेरे बेटे को बर्बाद करके रखा है। मैं लास्ट टाइम आपको वार्न करती हूँ, आपका बेटा गौरव मेरे बेटे के आसपास नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। शांत हो जाओ। एक काम करिए, आप पहले एक गिलास पानी पीजिए। नीचे। ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह कोई सोल्यूशन निकलेगा? बैठ के बात करते हैं। बात करने से क्या होगा? हाँ, दो लड़के बोल रहे हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कि नामुमकिन है। जैसे आग पानी से नहीं मिल सकता, धरती आसमान से नहीं मिल सकता, वैसे ही ये दोनों नहीं मिल सकते। गलत है ये, पाप है ये। आप एक बार साइकोलॉजिस्ट से मिलिए पहले, वही आपको बताएंगे कि आखिर ये दोनों ऐसे क्यों हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब है मुझे मेरे पति से, मेरे परिवार से। लोग क्या कहेंगे? हाँ, मजाक उड़ाएंगे हम पर, बोलेंगे कैसा बेटा पैदा किया है, कोई संस्कार नहीं दिए हैं। तुम्हें भले ही अपने परिवार की इज्जत प्यारी ना हो, मुझे और इस तरह की काम करके मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती, समझी तुम? पापा, मैं जा रहा हूं।
अपना फैसला नहीं बदला। माँ बाप को ठोकर मारकर, परिवार की इज्जत को दांव पर लगाकर तूने इसे चुन लिया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तूने अपने माँ बाप के साथ। वाह। चलो गौरव। रोहन बेटा, वेलकम बेटा। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले ये जो बैग है ना अपने कमरे में रख दो। माँ, हमारा रूम। ओ हाँ, तुम दोनों का रूम। बेटा मैं जानती हूँ कि ये तुम दोनों का सपना है, एक दिन तुम लोग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहते हो। बेटा गौरव ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और जब तक तुम दोनों अपना अपार्टमेंट लेके उसमें सेटल नहीं होते, ये घर तुम दोनों का है और ये कमरा भी, तो आराम से रहो। थैंक यू आंटी, पर वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले? और वैसे भी बेटा उन लोगों का हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years, ना उनमें से कोई ऊपर आता है और ना ही हम लोग नीचे जाते हैं। तो अब तुम ज्यादा सोचो मत, समझे? ज्यादा टेंशन मत लो। और जब तक तुम दोनों ठीक से सेटल नहीं हो जाते, मैंने इस घर की एक्स्ट्रा कीज भी बनवा ली है। मॉम, मेरे लिए। चलो, ओके? थैंक यू। ओके, जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। श्रीलंका का? कोलंबो। क्या बात है यार, तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। गार्गी, तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि थोड़ी देर में लेने आएंगे, तो तुम नहीं जा सकती, तुम दोनों जा सकते हो। तुम यहीं बैठो, अपनी इंग्लिश की बुक्स पढ़ो। किसकी बुक्स? इंग्लिश। ओके। बाय रोहन अंकल। बाय। रोहन, कहाँ हो तुम? शाम से बाहर हो? हाँ, मैं कुछ सामान खरीदने आ गया था, फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा फेवरेट पिज्जा और चॉकलेट आइसक्रीम भी ले आऊं। सरप्राइज है। सीरियसली? मुझे लगा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। गेस व्हाट? आज मैंने डिनर में क्या बनाया? राजमा। यू नो व्हाट रोहन, इसलिए हम शायद एक दूसरे के लिए बने। अब जल्दी से घर आ जाओ, आई एम वेटिंग। बस अभी आया। चेतावनी दी थी ना तुझे, लेकिन नहीं, तुझे तो इन्हीं रास्तों पर चलना है ना। शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, समाज पर कलंक है तू। हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? तेरी इस हरकत को देख के मोहल्ले के सारे बच्चे तेरे जैसे हो सकते हैं। रोहन और गौरव के समलैंगिक संबंध को ना तो हमारे देश का कानून मानता है और ना ही हमारा समाज। व्यक्तिगत आजादी का तर्क दे तो बेशक रोहन और गौरव अपने पक्ष में ठोस दलील दे सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि देश का कानून इस तरह के संवेदनशील संबंध को किस नजर से आंकता है। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन संबंध अपराध है और इसके लिए जुर्माने के साथ साथ 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जाहिर है देश के कानून का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शायद समाज की बनावट को देखते हुए ही इस कानून को अब तक प्रभाव में रखा गया है। और दिक्कत यह है कि ऐसे मामलों में लोग खुद जज बन जाते हैं। समाज में ऐसे आदमी को गिरी हुई नजर से देखना, उसे जलील करना, पीटना, यह सरासर नाइंसाफी है। ऐसे मामलों में कानून ही अपना काम करे तो बेहतर है, ना कि लोग। रोहन और गौरव का रिश्ता अब धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगा है और यही सच शायद एक बड़े खतरे को न्योता है।
रोहन, ये सब, तुम ठीक तो हो? अरे ये क्या हुआ बेटा? अंदर आओ, यहां बैठो। अरे इसे तो बहुत चोट लगी है, मैं अभी आती हूँ। तुम ठीक तो हो? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। रोहन, क्या तुम उन लोगों के चेहरे को पहचानते हो? लेकिन अगर हम पुलिस में जाएंगे तो सब लोगों को पता लग जाएगा ना, और हमारा बहुत मजाक बनेगा, और माँ और पापा को मैं हर्ट नहीं कर सकता। काश वो दोनों भी मान जाते। गौरव, माँ पापा ने कभी दो लड़कों को ऐसे इस तरह कभी नहीं देखा। उनके लिए ये सब बिलीव करना बहुत मुश्किल है। वो मान जाएंगे, टाइम लगेगा। आई एम श्योर वो मान जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें मनाने। हम पूरी कोशिश करेंगे। बेटा मैं तो कह रही हूँ तुम लोग यहाँ रुको ही मत, जल्द से जल्द निकल जाओ। करो बेटा, मैं तो कहती हूँ आज के आज ही अपने ऑफिस में ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल दो और रोहन को भी अपने साथ ले जाओ। और आंटी सही कह रही हैं। नहीं मम्मी, हम ये सबसे नहीं भागेंगे, बल्कि डट के सामना करेंगे। रोहन, हम श्योर तुम्हारे मम्मी पापा एक दिन जरूर मान जाएंगे। गौरव, आंटी सही कह रही हैं, हमें सुन लेना चाहिए। यहाँ हमें कोई नहीं रहने देगा। लेकिन रोहन, मम्मी अकेली कैसे रहेगी? अरे मेरी फिक्र मत करो तुम लोग, तुम जल्द से जल्द रोहन को लेके शिफ्ट हो जाओ, और जब सेटल हो जाओ तो मुझे भी अपने पास बुला लेना। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तुम दोनों की सेफ्टी। इसलिए बात मानो मेरा बेटा। गौरव, आंटी सही कह रही थी, तुम्हें ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ट्रस्ट मी, हम बहुत खुश रहेंगे। सुषमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चीनी लेने आई थी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, चीनी मैं गौरव के कमरे में नहीं, किचन में रखती हूँ। वैसे ये गौरव का फ्रेंड यहाँ कब तक रुकने वाला है? क्यों, तुम्हें इससे क्या है? मेरी बेटी बता रही थी, कल रात जब वो घर आया था तो उसके चेहरे पे बहुत निशान, लग रहा था कहीं से पिट के आया है। तो क्या वो इतनी बुरी तरीके से ऐसे ही पिट के नहीं आता? मैं नहीं चाहती कि इस घर में ऐसा गुंडा लड़का रहे। मेरी 21 साल की बेटी है। सबसे पहली बात, उसकी तो गारंटी पूरी मैं लेती हूँ, और वो कोई ऐसा वैसा गुंडा लड़का नहीं है, समझी तुम? और हाँ, जहां तक रही बात तुम्हारी 21 साल की बेटी की, तो उसे कुछ नहीं है। और कुछ चाहिए तुम्हें? नो थैंक्स। आज शाम को मैं रेशमा से मिली थी। लास्ट वीक उसने दो बार रोहन और गौरव को देखा। मुझे बार बार पूछ रही थी कौन है वो लड़का जिसके साथ रोहन इतना घूमता फिरता है। धीरे धीरे सब लोग नोटिस करने लगे। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो पूरे शहर में ये बात फैल जाएगी। मैंने भी सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, रोहन घर आएगा और उससे माफी मांग लेगा। और आज उसको घर से गए हुए पूरे 3 हफ्ते हो गए। लेकिन ऐसे वो नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ सोचते हैं। बाय मम्मी। ठीक है। बाय रोहन। गौरव, तुम्हारे लिए फ्रूट्स। थैंक्स। अब से नो अनहेल्दी स्नैक्स। देखो, अगर तुम समोसा छोड़ दोगे ना तो मैं भी छोड़ दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। द स्वीटेस्ट पर्सन इन माय लाइफ। 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे कि चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में।
और तू आज शाम तक इस घर से निकल जाना, वरना तू जानता है। चाचा जी, आप रोहन को यहां से नहीं निकाल सकते। ये मेरा फ्रेंड है और ये यही रहेगा। फ्रेंड? ऐसे घटिया और बेहुदा बिहेवियर को तू फ्रेंडशिप कहता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुझे इसके साथ यही सब कुछ करना है ना तो कर, लेकिन इस घर में नहीं। इस घर में ये बिल्कुल नहीं चलेगा, समझा? और तू आज रात तक यहां से निकल जाना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। और जहां तक इस घर का सवाल है, तो जितना आधा हक आपका है ना, उतना ही मेरे पति का है इस घर पे। हाँ, मैं मानती हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कानूनी तौर पे इस आधे घर का मालिक मेरा बेटा गौरव है, समझे? तो भाभी क्या चाहती हो तुम? इन दोनों के बीच में जो अननेचुरल संबंध है वो ठीक है? आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अननेचुरल संबंध? कितना जानते हो तुम अननेचुरल संबंध के बारे में? अरे पहले जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, या तो इंटरनेट पे सर्फिंग करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो कुछ भी होता है ना, हार्मोन्स और जीन्स की वजह से होता है। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुमने और तुम्हारे बेटे ने क्या सोच लिया? इस घर के मालिक हो गए हो तुम? जवान संभाल कर बात करना मुझसे भाभी, वरना तुम जानती हो घर से बाहर उठाकर फेंक दूंगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को। बस अब और नहीं। अगर मां के खिलाफ एक शब्द और भी कहा ना, तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा चाचा जी। और हाँ, रही बात रोहन की, तो उसे इस घर में रहने का पूरा राइट है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप इस वक्त हमारे हिस्से में खड़े हैं। इसलिए निकल जाइए, वरना धक्के मार मार के घर से निकाल दूंगा आपको। तुम क्या कर रही हो यहां पे? नीचे चलकर पढ़ाई करो। वैसे रोहन, एक बात पूछनी थी, तुम दोनों ने क्या सोचा है शिफ्ट होने के बारे में? हाँ, गौरव ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया आंटी। अच्छा, या और उसके बॉस ने बोला है कि सब कुछ पॉजिटिव है, नेक्स्ट वीक तक उसे कंफर्मेशन मिल जाएगा, वो भी रिटन। ओह दैट्स नाइस, गुड। डोंट यू थिंक वी शुड सेलिब्रेट? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। रात को चलते हैं ना डिनर के लिए, उसकी फेवरेट जगह पे। नॉट बैड आइडिया, कॉल हिम अप। मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। क्या हुआ? आंटी, गौरव मेरा फोन नहीं उठा रहा है। आंटी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसी होगा, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करो। आंटी, गौरव ने मेरा फोन काट दिया। आंटी, गौरव ने मेरा फोन कभी नहीं काटा है। मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। नहीं 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 आंटी, चलिए ना प्लीज। हाँ, चलिए। गौरव, 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 गौरव उठना बेटा। आंटी, डॉक्टर को फोन कीजिए, डॉक्टर को फोन कीजिए। गौरव, गौरव। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मैं राधिका बोल रही हूँ, गौरव की मम्मी। पता नहीं उसे क्या हो गया है, बहुत चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। हाँ वो कुछ नहीं बोल रहा, हम जल्दी है। गौरव, 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 गौरव बेटा, गौरव। अब ये दिया जलाना है। कौन जलाएगा दिया? रोहन
मैं चाहती हूँ कि पूजा तुम करो और ये दिया भी तुम ही जलाओगे, तुम्हारा हक भी तो है। अब ये पूजा संपन्न हुई। गौरव की बालकनी से कुछ लोग चोरी करने के लिए घर पे घुसे थे। उसके वार्डरोब से पैसे भी गायब हैं। शायद गौरव ने मना किया होगा, बस उनके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस को कंपाउंड में कुछ जूते के निशान भी मिले हैं। पता नहीं किसने किया ऐसा। हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं बेटा। रोहन बेटा, कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से तो तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। चलो थोड़ा सा नींबू पानी पी लो। पी लो। भाभी, मैंने डिनर बना दिया है, किचन में रख देती हूँ। ठीक है। भाभी, मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो संकोच मत करना। अपना ध्यान रखिएगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राधिका बोल रही हूँ, गौरव की मम्मी। मोहन, याद है अभी कुछ ही देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि किसी भी तरह की मदद हो तो मैं तुमसे कह सकती हूँ। मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है मोहन। हाँ भाभी, क्या हुआ? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिस दिन किसी ने गौरव की जान ले ली। भाभी, उस दिन क्या हुआ ये मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सुषमा के साथ शॉपिंग के लिए गया था और मेरी बेटी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर थी। बड़ा कोइंसिडेंस ना। जिस दिन गौरव का मर्डर हुआ उस दिन आप में से कोई भी घर पे नहीं था और उन चोर उचक्कों को यह पता था कि घर पूरा खाली है और गौरव अकेला है घर में। वैसे कई दिनों से मैं देख रही हूं कि लंगड़ा के चल रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम्हारे पाँव में? पैर मुड़ गया था मेरा, स्प्रेन आ गया है। और कुछ जानना है आपको? स्प्रेन तो होना ही था ना, क्योंकि गौरव की बालकनी से छलांग लगाना आसान काम नहीं है, है ना? ये क्या बोल रही है भाभी आप? अपने मन से कुछ भी बोले चली जा रही है।
इन्होंने बताया ना कि ये मेरे साथ थे। अब ये आरोप लगाना बंद कीजिए और प्लीज यहां से चली जाइए। आइए। चलो मान लेते हैं कि आरोप गलत है, तो अगर ऐसी बात है तो अपने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल देने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मैं आंटी के साथ मार्केट गया था उस दिन मैंने गौरव को कॉल लगाई थी, जो कॉल गौरव ने काट दी थी, या फिर उसने काट दी थी जिसने गौरव की जान ली। आंटी, गौरव ने मेरा फोन काट दिया। देखते हैं ये आपके पति के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं या नहीं। कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गलती हो गई थी मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गुस्सा था मुझे इस रोहन पे, उसके यहाँ घर में रहने से। और गौरव भी मेरी बात नहीं मान रहा था, उल्टा मुझसे ही ऊंची आवाज में बात करने लगा। और फिर मेरा गुस्सा बढ़ता गया और ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था मुझे इसे। मेरा बेटा एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने आज तक कभी किसी को किसी तरह का दुख नहीं दिया। अगर वो अपने फ्रेंड को चाहता था और उसके साथ रह भी रहा था तो इस सबसे तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा था? लेकिन नहीं, अपनी जिद और छोटी इज्जत की वजह से तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और आज कानून की निगाहों में मर्डरर बन गए। सब बर्बाद कर दी तुमने मोहन। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। मैंने तो इतना ही सोचा था कि ये लोग तुमको घर से निकाल देंगे और मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा। मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया, और वो भी हमेशा के लिए। तुम्हारा बेटा कोई बच्चा नहीं है, बालिग है वो। बेटा, हमें माफ कर दो। नहीं, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। रोहन, तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो बेटा। मैंने तुम में और गौरव में कभी कोई फर्क नहीं किया। थैंक यू मम्मी। इन्हें अपने घर वापस भेज दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपसी सहमति से स्थापित किए यौन संबंध के आधार पर किसी को जेल भेज देना उन देशों के कानून से मेल नहीं खाता है जहां समलैंगिकता अपराध नहीं है। लेकिन इस कानून को हटाने से पहले हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमारा समाज इस बदलाव के लिए तैयार है। कौन सही है, कौन गलत, इसे लेकर सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन यह बात कहां से जायज है कि किसी की जान ही ले ली जाए। गौरव के चाचा ने नाक बचाने के लिए गौरव की जान ले ली। नतीजा, आज वो खुद उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई एक जानकारी के मुताबिक हमारे देश में लगभग 20 लाख समलैंगिक लोग हैं, जिनमें से 1.25 लाख HIV से संक्रमित हैं। जाहिर सी बात है, अगर सावधानी ना बरती जाए तो अप्राकृतिक यौन संबंध जान का खतरा भी बन सकते हैं। निजी स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। सावधान इंडिया।